हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्कूलिंग विद मास्टर जी पर। मैं आपका बायोलॉजी टीचर अंकित खालसा एक और नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो रहेगी बेटा एक्सक्रेटरी सिस्टम के ऊपर, जिसमें हम किडनी और नेफ्रॉन को कंप्लीट स्टडी करेंगे। ये वीडियो कंसेप्चुअल बेस्ड रहने वाली है, नीट बीएससी नर्सिंग बोर्ड क्लासेस के रिगार्डिंग 12th 11th जो बायोलॉजी है उसको बिल्कुल हम कंसेप्चुअल तरीके से करा रहे हैं। अगर रिवीजन करना आपने तो उसके लिए भी हमने प्लेलिस्ट डाल रखी, कंप्लीट 12th की बायोलॉजी चैप्टर वाइज वन शॉट डाल रखे हैं। यहाँ पर हमने साथ में आईआईटी जेई की तैयारी भी हम इस पर करवाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो कंसेप्ट आपको प्लस में या फिर प्राइम के अंदर मिलता है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम इस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो चलिए आज का हम शुरू करते हैं बेटा हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम की नीड क्यों है बेटा? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि वेस्ट को एक्सक्रेट करने की जरूरत ही क्या है? क्यों हमने अपनी बॉडी से वेस्ट को एक्सक्रेट करना, बाहर निकालना है? वेस्ट है कौन सा? देखो, सबसे पहले बेटा अमोनिया के कुछ वेस्ट होते हैं, अमोनिया वेस्ट होते हैं जिनको हमारी बॉडी से एक्सक्रेट करना होता है, बॉडी से बाहर निकालना होता है। अब जो अमोनिया के वेस्ट हैं उनको बॉडी से एक्सक्रेट करवाना होता है, क्योंकि ये पॉइजनस वेस्ट होते हैं बेटा। कुछ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको अगर एक्सक्रेट नहीं करेंगे बॉडी से बाहर, वो पॉइजनस गैस है। वैसे ही अमोनिया के वेस्ट को भी हमने बाहर निकालना होता है। इसके तीन तरीके हैं बेटा। एक तो अमोनिया को अमोनिया की फॉर्म में ही निकाला जाए, जिसको बोलते हैं अमोनियोटैलिक। एक दूसरा मेथड है बेटा, जो अमोनिया है ना उसको यूरिक एसिड की फॉर्म में निकाला जाए, इसको बोलते हैं यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक। एक तीसरा मेथड होता है बेटा अमोनिया को यूरिया की फॉर्म में, जिसको बोलते हैं यूरियोटैलिक। प्रोसेस है, तीन प्रोसेस है, यूरिकोटैलिक, यूरियोटैलिक और अमोनियोटैलिक। अमोनिया को अमोनिया की फॉर्म में ये वो ऑर्गेनिज्म निकाल सकते हैं जिनके पास वाटर ज्यादा है, वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा है। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, स्पेशली एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म ये काम कर सकते हैं क्योंकि उनके पास वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा। अमोनिया को पानी में डिजोल्व करना पड़ता है बहुत ज्यादा, तब जाकर उसका एक्सक्रेशन अमोनिया की फॉर्म में किया जा सकता है। एनर्जी इसमें बहुत कम लगती है। इस फॉर्म के अंदर क्या है, एनर्जी मिनिमम लगती है, वाटर सबसे ज्यादा लगता है। दूसरा बेटा यूरिकोटैलिक, इसके अंदर एनर्जी सबसे ज्यादा लगती है और वाटर सबसे कम लगता है। यूरिक एसिड की फॉर्म में अमोनिया को बदल दिया जाता है। ये काम करते हैं बेटा बर्ड्स, कुछ रेप्टाइल भी करते हैं। अमोनिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसमें एनर्जी बहुत ही ज्यादा लगती है, वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होती है। इसलिए आपने देखा होगा जो बर्ड्स होते हैं ना वो बहुत कम पानी पीते हैं, एक या दो ड्रॉप्स जो है ना उसको पानी पीते हैं, बस उतना ही। वो भी बॉडी के रेगुलेशन के लिए, थर्मो रेगुलेशन के लिए यूज करते हैं। यूरिन की फॉर्मेशन नहीं करनी पड़ती, अमोनिया को अमोनिया की फॉर्म में नहीं निकालना पड़ता। अब उसके बाद तीसरे आते हैं बेटा यूरिकोटैलिक, जिसमें जो वाटर और जो एनर्जी है ना लगभग दोनों ही सफिशियंट लगती। इससे जो है पानी कम लगता है, एनर्जी ज्यादा। इससे एनर्जी कम लगती है और वाटर इससे ज्यादा। मतलब बेटा इन दोनों के बीच का अगर हम लगा के चले ना तो वो यूरिकोटैलिक है, जिसके अंदर यूरिया की फॉर्मेशन की जाती है। इसमें यूरिया की फॉर्म में निकाला जाता है। इसमें मैमल्स आ जाते हैं। मैमल्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास पानी की मॉडरेट रिक्वायरमेंट है, जिनको पानी की यूरिन की फॉर्म में, जिसमें यूरिन बनाया जाता है, यूरिया बनाया जाता है। यूरिक एसिड में जिनको पानी की कम रिक्वायरमेंट होती है, और जो सबसे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट वाले, पानी की अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा है, वो उसको अमोनिया को अमोनिया की फॉर्म में निकाल देते हैं। तो ये तीन तरीके हैं बेटा। हमने पढ़ना है ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ना है, जिसका मेन फंक्शन है बेटा किडनी। किडनी जो हमारी बॉडी के थर्मो रेगुलेशन में, यूरिया के अमोनिया के वेस्ट को एक्सक्रेशन में, यूरिया की कंसंट्रेशन बढ़ाने में हेल्प करती है। किडनी हमारा एक्सक्रेटरी फंक्शनल यूनिट है बेटा। ये किडनी ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है जिससे एक्सक्रेशन होता है। कुछ इस तरह की शेप की हमारी किडनी पाई जाती है। तो चलिए देखते हैं। ये है बेटा हमारी जो लोअर होलो वेना कावा है बेटा। ये वेना कावा से क्या, ब्लड हमारी यहां से ट्रांसफर करते हुए किडनी के अंदर जाता है। ऐसे हमारे पास पेयर ऑफ किडनी है, पेयर ऑफ किडनी जो यहाँ पीछे की तरफ हमारी
कैविटी पर, वेंट्रल कैविटी के ऊपर पाई जाती है। इस तरफ जो हमारा जो पेल्विस कैविटी है ना, इसके अंदर पाई जाती है, पीछे की डोर्सल साइड पर पाई जाती है बेटा ये किडनी। बीन शेप की है। शेप कैसी है इसकी? शेप है बेटा इसकी बीन शेप। बीन शेप किडनी पाई जाती है, पैर में है। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है बेटा, कौन सी ग्लैंड है? एड्रिनल ग्लैंड। इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। तो एड्रिनल ग्लैंड कहाँ रखी होती है? किडनी के ऊपर, सरफेस के ऊपर, कैप की फॉर्म में। तो यहाँ से ब्लड इसके अंदर आता है, प्योरिफिकेशन होकर यहाँ से ब्लड वापस निकलता है, यहाँ से ब्लड वापस निकलता है। ये कौन सी है? रेनल आर्टरी है, ये रेनल वेन है बेटा हमारी। फिर यहाँ से यूरिया की फॉर्मेशन होगी और यूरेटर्स की हेल्प से, ये यूरेटर है, एक यूरेटर इस तरफ है, इन यूरेटर की हेल्प से कहां पर स्टोर हो जाता है बेटा? यूरिन, इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, और फिर यहाँ से फिर यूरेथ्रल से, यूरेथ्रा से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर है जो आप छोटी क्लासों में पढ़ कर आए हैं। अगर किडनी की हम एनाटॉमी देखें, किडनी की स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, तो इस तरह की बीन शेप की हमारी किडनी है, जिसके अंदर यहाँ से क्या है? रेनल वेन से ब्लड आता है, यहाँ से बाहर की तरफ निकल जाता है ब्लड। अब उसके बाद यहाँ पर हमारी किडनी के अंदर छोटी छोटी कैपिलरी पाई जाती हैं, जिनके अंदर से ब्लड जो है किडनी के अलग अलग पार्ट्स के अंदर जाता है प्योर होने के लिए। यहाँ पर कुछ पिरामिड रखी हुई बेटा, ऐसे इस तरह की क्या है? कुछ पिरामिड रखी हुई, जिनको बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड। जिनको बोलते हैं बेटा मेडुलरी पिरामिड। लिखा नहीं है, चलो हम लिख देते हैं। क्या है? मेडुलरी पिरामिड। मेडुलरी पिरामिड होते हैं बेटा। मेडुलरी पिरामिड के बाद ये जो बाहर वाला हिस्सा ना, ये वाला, इसको बोलते हैं बेटा रेनल कोर्टेक्स। कोर्टेक्स और मेडुला दो पार्ट होते हैं, रेनल कोर्टेक्स, रेनल मेडुला। मेडुला के अंदर क्या है? ये मेडुलरी कोर्टेक्स होते हैं ये बेटा, मेडुलरी पिरामिड सॉरी। तो ये रेनल मेडुला का पार्ट है। इसके बाहर यहाँ पर ये क्या है? ये हमारा रेनल कोर्टेक्स का पार्ट है, ये बाहर वाला। तो रेनल कोर्टेक्स यहाँ तक अंदर तक इसके अंदर यहाँ पर घुसा होता है, यहाँ ऐसे, यहाँ तक इसके अंदर तक, यहाँ ऐसे पिरामिड रखे हुए हैं। तो इसके बाद बेटा यहाँ पर देखते हैं आप, यहाँ से कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। देखिए ये ऐसी स्ट्रक्चर, ये वाली, ये यहाँ पर ऐसी स्ट्रक्चर है, इनको बोलते हैं बेटा ये वाली स्ट्रक्चर। ये है बेटा हमारी माइनर कैलेक्स। माइनर और मेजर दो कैलेक्स पाई जाती है, छोटे छोटे इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अगर देखा है, ऐसे माइनर कैलेक्स होते हैं। वो सारे के सारे जाकर लास्ट में क्या, एक बड़े कैलेक्स के अंदर जुड़ जाते हैं। जैसे ये यहाँ पर आकर इसके अंदर जुड़ गया, इसको बोलते हैं बेटा मेजर कैलेक्स। दो कैलेक्स जो पिरामिड के अंदर जुड़े हुए हैं, यहाँ से ऐसे है, ये आकर यहाँ पर, यहाँ से ये ऐसे, ये से यहाँ पर आकर ये एक इसके अंदर जुड़ गया बेटा, इस बड़े कैलेक्स के अंदर। जैसे ये आकर यहाँ से, ये यहाँ से आया, तो इस तरह से छोटे छोटे पिरामिड है, छोटे छोटे कैलेक्स हैं, जिनको माइनर कैलेक्स बोलते हैं। ये यहाँ से ऐसे माइनर कैलेक्स, ये ऐसे माइनर कैलेक्स हैं, ये जाकर आगे की तरफ इसमें जुड़ जाते हैं बेटा। तो ये हमारे कौन सी हैं? ये मेजर कैलेक्स के अंदर काउंट होते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे माइनर कैलेक्स एक मेजर कैलेक्स के अंदर आकर जुड़ जाते हैं, जो हमारे मेडुलरी पिरामिड के अंदर यहाँ पर ओपन होती है माइनर कैलेक्स, यहाँ पर इनके अंदर। उसके बाद ये जो हमारी है ये बेटा कैपिलरीज वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, जिनमें छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं। वहां से फिर बाद में ये यूरेटर्स निकलती हैं यूरिन को लेकर। तो ये किडनी की एनाटोमी है कि किडनी एक बीन शेप की स्ट्रक्चर है। एक बार यहाँ पर हम इसको अलग से बनाकर देख लेते हैं। इस तरह से बीन शेप की किडनी है, जिसके अंदर क्या है? यहां से हमारा रेनल आर्टरी आती है बेटा। रेनल आर्टरी आने के बाद वो ब्लड को ऐसे कैपिलरीज के अंदर डिवाइड कर देती है, कैपिलरी के अंदर डिवाइड कर देती है। वापस ब्लड लेकर कौन जाती है? रेनल वेन आती है बेटा, ये वेन है। आर्टरी लेकर जाती है, आर्टरी लेकर आने का काम हमने आर्ट में पढ़ा था। किसी भी सिस्टम के अंदर ब्लड को लेकर आने का काम किसका है? हमारे आर्ट के पास लेकर कौन आ रही थी? आर्टरी। किडनी के पास कौन लेकर आएगी? वेन। लेकर कौन जाएगी? आर्टरी। ऐसे तो यहां से ये फैली हुई होती है। उसके बाद जो है यहाँ पर पिरामिड रखी है, यहाँ पर क्या है? मेडुलरी ऐसे पिरामिड रखी हुई है बेटा, इस तरह से मेडुलरी पिरामिड रखी हुई है। इस तरह से रखे हुए हैं मेडुलरी पिरामिड। इन मेडुलरी पिरामिड के अंदर यहां से ओपन होती है बेटा हमारे कैलेक्स। जैसे यहां से एक ये मेजर कैलेक्स है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। यहां से ऐसे मेजर कैलेक्स है। मेजर कैलेक्स जाके आगे छोटे छोटे माइनर कैलेक्स के अंदर डिवाइड हो जाती है ऐसे, ऐसे। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो पोर्शन है, ये मेजर कैलेक्स है।
और ये वाले जो हिस्से हैं इनको बोलते हैं बेटा माइनर कैलेक्स। तो मेजर और माइनर दो कैलेक्स है, ये पिरामिड है। उसके बाद यहाँ पर कोर्टेक्स है, रेनल कोर्टेक्स वाला हिस्सा हो जाएगा ये हमारा रेनल कोर्टेक्स, ये वाला रेनल मेडुला है। तो इस तरह से हमारी किडनी की स्ट्रक्चर है, कुछ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो ये हमारी किडनी की एनाटॉमी, इसकी स्ट्रक्चर कैसी दिखाई देती है ये। उसके बाद अगर देखा बेटा किडनी से जो है ना, इसकी अगर साइज की बात करें, जो किडनी की साइज है बीन शेप की है, इसका वेट कितना है 150 ग्राम वेट है, 11 सेंटीमीटर से 6 और 3 की थिकनेस है, 11 से 12 सेंटीमीटर इसकी ये है, ये जो लेंथ है ना ये कितनी है 11 से 12 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर ये देखा हम इसकी ये विड्थ, ये है बेटा हमारी 6 सेंटीमीटर के आसपास। और थिकनेस अगर देखा हम इसकी किडनी की थिकनेस, इसकी अगर मोटाई की बात करें तो कितनी है 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। यानी कि हमारी किडनी की लेंथ कितनी है 11 से 12 और विड्थ कितनी है 5 से 6, और जो थिकनेस है ना मोटाई जो अगर किडनी की देखें वो 2 से 3 सेंटीमीटर के आसपास है। कहां पर लोकेटेड होती है हमारी पोस्टीरियर एब्डोमेन वाल, यहाँ पर जो हमारी एब्डोमेन वाल है ना पेल्विस कैविटी के ऊपर की तरफ, यहाँ पर हमारी लोकेटेड होती है ऑन ईच साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम से। जो ये हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, इस रीढ़ की हड्डी के इस तरफ और इस तरफ लोकेटेड होती है हमारी बिहाइंड पेरिटोनियम एंड बिलो डायाफ्रागम। डायाफ्रागम क्या है, जो हमारा लंग्स के नीचे एक मसल्स की सीट रखी होती है, इस तरह की जो स्ट्रक्चर है ना हमारी लंग्स, इनके नीचे से मसल की सीट रखी होती है, इसके नीचे यहाँ पर और यहाँ पर हमारी किडनी पाई जाती है। राइट किडनी स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट ड्यू टू स्पेस ऑक्युपाई बाय लीवर। जो हमारी राइट किडनी है ना वो थोड़ी सी छोटी होती है, लोअर देन द लेफ्ट किडनी, लेफ्ट किडनी से थोड़ी सी छोटी होती है, क्योंकि इस तरफ क्या बेटा हमारा लीवर है। जो ये राइट वाली किडनी है ना जो यहाँ पर इसकी तरफ, क्योंकि लीवर बेटा यहाँ से हमारा ऐसे पीछे की तरफ जाता है, तो इस तरफ से जाता है, ऐसे है लीवर हमारा, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर है। तो इसके नीचे ही यहाँ पर किडनी, किडनी की वजह से क्या इसकी साइज थोड़ा सा छोटा हो जाता है। इस तरफ वाला जो है ना यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम है, तो इस तरफ वाली जो किडनी है इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, क्योंकि राइट साइड में लीवर है, इसलिए हमारी राइट किडनी का जो साइज है ना बेटा वो थोड़ा सा छोटा होता है। एक्सटेंड फ्रॉम 12th thoracic vertebral to 3rd lumbar vertebrae। लास्ट वीडियो के अंदर ही बेटा हमने हमारा स्केलेटन सिस्टम पढ़ा था, जिसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम्स को हमने डिवाइड किया था कि ऊपर हमारे पास जो वर्टिब्रल कॉलम हो कितनी है 26 वर्टिब्रल कॉलम है, 26 वर्टिब्रल कॉलम है, जिसके अंदर से सबसे ऊपर वाले जो वर्टिब्रल रीढ़ की हड्डी के अंदर जो छोटी छोटी हड्डियां हैं उनको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। तो ऊपर वाले जो 7 है ना उनको बोलते हैं सर्वाइकल। फिर उसके बाद 12 हमारे हैं, 12 कौन से थोरेसिक जिनके साथ रिब्स जुड़ी होती हैं, फिर 5 होती है लंबर, और फिर सैक्रम और कोकेक्स। तो इसने बोला बेटा 12th थोरेसिक से लेकर, यानी कि जैसे 7 ऊपर वाले हैं सर्वाइकल, उसके बाद कौन से आते बेटा लंबर, 12 कौन से लंबर, ऐसे 12 लंबर हैं, सॉरी थोरेसिक। उसके बाद 5 लंबर होती हैं, उसके बाद एक होती है बेटा सैक्रम, कुछ इस तरह की बोन होती है, फ्यूज्ड बोन है ये, और फिर लास्ट में कोक्सल बोन है, ऐसे कोक्सीजिल। तो इसमें बोला बेटा 12th थोरेसिक से लेकर, यानी कि यहां से लेकर ये 12th थोरेसिक है, और कहां तक 3rd लंबर तक, यानी कि यहां तक। तो इसमें यहां पर और इसमें बेटा यहां पर हमारी क्या है किडनी है दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी। 12वें थोरेसिक से लेकर 3rd लंबर के बीच में क्या पाई जाती है हमारी किडनी पाई जाती है। ये नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, PYQ है ये। प्रोजेक्टेड बाय सॉरी प्रोटेक्टेड बाय रिब केज, रिब केज से प्रोटेक्टेड होती है। हमने पढ़ा था रिब केज के अंदर 12 पेयर में पाई जाती है हमारी रिब्स, जिसमें ऊपर वाली 5 जो स्ट्रेनम के साथ जुड़ी होती हैं। उसके बाद जो 3 है ना बेटा सॉरी ऊपर वाली 7 हमारी वर्टिब्रल कॉलम जो रिब केज है, रिब्स है, ऊपर वाली 7 जो है ना पीछे वर्टिब्रल कॉलम से आगे स्ट्रेनम से जुड़ी हुई है। उसके बाद 8वीं 9वीं और 10वीं ये 3 रिब्स इस तरफ से और 3 इस तरफ से वो 7th रिब के ऊपर जुड़ी होती है, उनको स्यूडो रिब्स बोलते हैं। और 2 लास्ट में से फ्लोटेड होती है, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम्स के साथ जुड़ी है, आगे की तरफ ऐसे फ्लोटेड होती है, ऐसे जुड़ी हुई है लेकिन ऐसे फ्लोटेड है, वो किडनी को प्रोटेक्ट करती है। एम्बेडेड इन 2 लेयर्स ऑफ फैट विच गिव ए क्यूजन्स। तो 2 फैट की लेयर के साथ हमारी किडनी कवर्ड होती है, जैसे इसके ऊपर क्या है
ऐसे फैटी लेयर्स पाई जाती हैं जिनसे ये कवर्ड होती है हमारी किडनी। तो ये कुछ बेसिक्स डाटा था हमारी किडनी का। नेक्स्ट देखिए बेटा, किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है ना उसको बोलते हैं नेफ्रॉन। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, फंडामेंटल और फंक्शनल यूनिट क्या है हमारी, नेफ्रॉन है किडनी की, जो प्योरिफिकेशन में काम करती है। पर किडनी अगर नेफ्रॉन की बात करें, जैसे 2 किडनी है हमारी, तो 1.2 मिलियन जो है ना नेफ्रॉन पाए जाते हैं बेटा। 1.2 मिलियन इसके अंदर और 1.2 मिलियन उसके अंदर पाए जाते हैं नेफ्रॉन। दोनों के अंदर 1.2 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन पाए जाते हैं। 12 लाख इसमें है, 12 लाख उसके अंदर है बेटा। तो इतने नेफ्रॉन इसके अंदर पाए जाते हैं। तो अगर नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देखा तो कुछ इस तरह की नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर होती है। इसको हम बेटा अलग से बनाकर देखेंगे, उसमें थोड़ा सा आसान हो जाएगा। एक इस तरह की एक कैप्सूल पाया जाता है ऐसे, एक इस तरह की एक स्ट्रक्चर पाई जाती है। एक ऐसा कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसके अंदर आती है बेटा ब्लड वेसल्स। यहां से एक ब्लड वेसल आएगी जिसके अंदर एंटर करेगी ऐसे, यहां पर अंदर की तरफ आके यहां पर ये बनाती है बेटा एक टिश्यू बना लेती है ये अंदर में, यहां पर आकर ऐसे एक टिश्यू बना लेती है। और फिर इसका डायमीटर हो जाता है छोटा, और इस छोटे डायमीटर के साथ ये बाहर निकल जाती है ऐसे। तो इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस टिश्यू। ये क्या हमारा ग्लोमेरुलस टिश्यू। ग्लोमेरुलस टिश्यू के पास जो ये ब्लड वेसल आती है ना, ऐसे एक कैप्सूल इसके अंदर एक ब्लड वेसल आई है, अंदर टिश्यू बनाया और बाहर निकल गई। जो इसके अंदर आती है ना इसको बोलते हैं रेनल एफरेंसिया। और जो ये बाहर की तरफ गई इसको बोलते हैं रेनल इफ्रेंसिया। कैसे याद करोगे, ई से एग्जिट को याद कर लेना बेटा। एफरेंसिया ये कई जगह पर आती है, एफरिंटोल आती है, एफरेंसिया आती है। तो ये एग्जिट की जगह पर हम इसको यूज करते हैं, एफरिंटोल्स को, एफरेंसिया को। तो ये रेनल एफरेंसिया इफ्रेंसिया, इसके ये अंदर की तरफ आती है और ये बाहर की तरफ इससे निकल जाती है। तो यहाँ पर इसने ये ऐसे टिश्यू बनाया है जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस टिश्यू। ये जो है ये है ग्लोमेरुलस टिश्यू, इसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल है। उसके बाद बेटा यहां से ये डक्ट स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहली डक्ट को बोलते हैं डीसीटी, सॉरी पीसीटी। पीसीटी यानी कि प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। पीसीटी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। इस पीसीटी के बाद यहां से जो ये पीसीटी है ये से क्राउल करके जाती है और फिर बनाती है बेटा लूप ऑफ हेनले। इस तरह की एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, हैनल्स लूप भी बोलते हैं इसको। उसके बाद यहां से आगे की तरफ बनती है बेटा डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। वो फिर एक कलेक्टिंग डक्ट के अंदर चली जाती है बेटा। ऐसे एक कलेक्टिंग डक्ट होती है, इसके अंदर चली जाती है। ऐसे इस कलेक्टिंग डक्ट में और भी नेफ्रॉन ओपन होते हैं। ये नहीं कि सिर्फ एक ही नेफ्रॉन आता, तो इसमें और भी नेफ्रॉन आते हैं, ऐसे इसमें और भी नेफ्रॉन एंटर करते हैं। तो ये होता बेटा हमारा कंप्लीट नेफ्रॉन। तो डीसीटी, उसके बाद यहां पर ये क्या है लूप ऑफ
हैनल्स या फिर हैनल्स लूप। ये बेटा ये है हमारी डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, जैसे प्रोक्सिमल ऐसे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये हमारी क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है। तो इस तरह का डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना आता है बेटा। 100% ये डायग्राम जो है ना, मैं आपको जितने भी डायग्राम करा रहा हूँ इनमें से कोई ना कोई डायग्राम बोर्ड क्लासेस में पूछ लेता है। नीट के अंदर क्या होता है बेटा, इस तरह के डायग्राम से क्वेश्चन पूछ लेता है कि कहां पर क्या चीज हो रही है, इसका क्या फंक्शन था, ये फंक्शन कौन सी ट्यूबल्स का था। अब इसके अंदर क्या है, यहाँ पर जो ये ग्लोमेरुलस टिश्यू और बोमन कैप्सूल, इसको मिलाकर जो बेटा ये इसके बाद जो बाकी बच गया ना, ये रेनल ट्यूबल्स का पार्ट बच गया। रेनल ट्यूबल्स, रेनल ट्यूबल्स, रेनल ट्यूबल्स के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। रेनल ट्यूबल के अंदर काउंट होता है बेटा हमारी पीसीटी, हमारी लूप ऑफ हैनल और फिर डीसीटी। ये तीनों चीजें क्या है, लूप ऑफ हैनल है। कलेक्टिंग डक्ट कभी भी नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होती है। इसको हमने नेफ्रॉन का पार्ट नहीं लगाना है, क्योंकि नेफ्रॉन इसमें यहाँ पर कोई दूसरा नेफ्रॉन एंटर करा, यहाँ पर कोई तीसरा नेफ्रॉन, यहाँ पर कोई चौथा नेफ्रॉन, ऐसे ही कलेक्टिंग डक्ट के अंदर कई सारे नेफ्रॉन जो है ना वो कलेक्शन करते हैं। तो कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता है। ये भी एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह का कुछ बेटा यूरिन फॉर्मेशन है। यूरिन फॉर्मेशन की अगर बात करें तो ये हमारा क्या है, ये बोमेन कैप्सूल है। यहाँ पर ये आई है इस तरह का, इसने टिश्यू बनाया है और ये यहाँ से निकल गई है। जो यहाँ पर एफरेंट आई है ना बेटा, एफरेंटोल आई है और जो इफरेंटोल गई है, इफरेंटोल्स, तो इनके डायमीटर में फर्क होता है। इसका डायमीटर वाइड होता है, वाइडर होता है, इसका थोड़ा सा थिन होता है। इसका डायमीटर थिन होता है। यहां से निकलकर फिर ये क्या है, किडनी को ब्लड पहुंचाने चली जाती है और साथ में जो लूप ऑफ एनल बनता है ना, उससे कुछ चीजों को लेना और कुछ चीजों को देना, ये काम चलता है फिर उसका। देखिए यहाँ पर आपको पता लगेगा ये किडनी है। यूरेटर्स की अगर बात करें, यूरेटर्स का क्या फंक्शन है, नेफ्रॉन के बारे में हमने थोड़ा सा और स्टडी करेंगे उसके फंक्शंस को, उससे पहले एक बार देख लेते हैं। जो यहाँ से ब्लड निकलता है ना, यूरिया, यूरिया जो यूरिन की फॉर्मेशन होती है, वो यहाँ से यूरेटर्स की हेल्प से कहा चला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर चला जाता है। ये यूरिनरी ब्लैडर है। इसके पास ये जो बाहर वाली इसकी वाल है ना, इसके ऊपर लगे होते हैं बेटा स्ट्रेच रिसेप्टर। क्या लगे होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर लगे होते हैं। स्ट्रेच रिसेप्टर का काम क्या है, इसके अंदर जैसे ही यूरिन फिल होना स्टार्ट हो जाता है, ये स्ट्रेच होंगे और फिर इससे मिक्सचरेशन की फीलिंग आती है। ट्यूब अप्रोक्स 6 to 7 इंच, 6 से 7 इंच की ट्यूब है बेटा, जो होती है अटैच किडनी से और बाद में यूरिनरी ब्लैडर से। स्मूथ मसल से फाइब्रस टिश्यू और फिर म्यूकस लेयर, इन तीन चीजों से मिलकर क्या बनता है, हमारा यूरिनरी ब्लैडर मिलकर बनता है। पेरिस्टालिसिस क्या है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरेटर स्मूथ मसल्स व्हिच हेल्प इन द मूव द यूरिन इनटू द ब्लैडर। यहां पर पेरिस्टालिसिस होती है इस किडनी के अंदर, जिसे जो यूरिन पड़ा ना, उस यूरिन को यूरेटर्स की हेल्प से यूरिनरी ब्लैडर में डालना है। तो किसकी हेल्प से होता है बेटा, वो स्मूथ मसल्स की हेल्प से होता है ये कॉन्ट्रैक्शन, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, जिसको बोलते हैं क्या है, पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस, पेरिस्टालिसिस का मतलब होता है स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन। अब उसमें चाहे हमारी वो फूड पाइप में एलिमेंट्री कैनल जो है ना, जिसमें ईसोफेगस हमारी, वो भी स्मूथ मसल्स की बनी होती है। इसके अंदर जो इसका कॉन्ट्रैक्शन जो ये फूड को नीचे की तरफ पुश कर रही है, वो भी पेरिस्टालिसिस है। यहाँ पर भी पेरिस्टालिसिस है। स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं पेरिस्टालिसिस। नेक्स्ट देखिए, यूरिनरी ब्लैडर की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर है बेटा। इसके अंदर यहाँ से यूरेटर्स और यहाँ से इस दोनों तरफ से क्या है, यूरेटर्स आए हैं, जिसमें इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। ये यूरेटर्स आए हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर है। तो यूरिनरी ब्लैडर जो है ये होलो मस्कुलर ऑर्गन है विच स्टोर यूरिन, यूरिन को स्टोर करता है। इस तरह की होलो एक सैक स्ट्रक्चर है। स्पिंक्चर मसल्स इसके पास पाई जाती है, जो स्ट्रेच होती है, जिसके स्ट्रेच से मिक्सचरेशन की फीलिंग आती है। होल्ड 300 to 400 मिलीलीटर ऑफ यूरिन बिफोर एम्प्टी, खाली होने से पहले क्या 300 से 400 मिलीलीटर ब्लड और स्टोर कर सकता है मिक्सचरेशन के बाद। वॉल कंटेन्स एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेच अलो ब्लैडर टू होल्ड ट्वाइस इट्स कैपेसिटी। अब स्ट्रेच जो है ना, इसके अंदर जो एपिथेलियल टिश्यू है, उससे जो इसकी कैपेसिटी है ना, कई बार क्या है बेटा, अगर कैपेसिटी जो है ना इसकी, उससे भी ज्यादा स्टोरेज होने की इसको जरूरत पड़ जाए। अगर मान लो इसको
इतना सारा ही फिल होगा। स्ट्रेच रिसेप्टर्स ने मैसेज भेज दिया, स्ट्रेच रिसेप्टर्स क्या मैसेज भेज देंगे। उसके बाद भी कुछ खाली जगह है इसके पास, अगर उसके बाद भी हम कंट्रोल करते हैं तो और भी स्टोरेज है, उसके बाद एक्सटेंड भी हो सकता है। तो एक ट्रिगोन इज अ ट्रायंगुलर एरिया एट द बेस ऑफ द ब्लैडर वेयर द यूरेटर्स एंटर एंड द यूरेथ्रल एग्जिट। जहां से ये यूरेटर्स एंटर होती है ना, ये यूरेटर्स एंटर हुई है यहां से, और यहीं से क्या यूरिन बाहर निकलता है बेटा, जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद यूरेथ्रा आ जाता। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है, इस यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को एग्जिट करते टाइम ये यूरिन, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, ये ओपन होती है। यही प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर यहाँ पर क्या जुड़े होते हैं बेटा, इसी प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर होती है इजैकुलेटरी डक्ट, जो सीमन को बाहर निकालती है। अब इसी प्रोस्टेट ग्लैंड का काम है, इसी प्रोस्टेट ग्लैंड का काम है इन दोनों के अंदर डिफरेंशिएट करना बल्बो यूरेथ्रल के साथ। नेक्स्ट है यूरेथ्रा, a tube of smooth muscles with a mucus lining that carries urine from the bladder to the outside of the body। यूरेथ्रा क्या है बेटा, एक ओपनिंग है जिसकी हेल्प से एग्जिट होता है क्या, यूरिन। मेल के अंदर और फीमेल के अंदर दोनों ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं। इजैकुलेटरी डक्ट मेल के अंदर आकर जुड़ती है। फीमेल में अगर देखें अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंचेस लॉन्ग जो है ना, वो क्या है यूरेथ्रा, 1.5 इंच का क्या होता है यूरेथ्रा। ओपन्स थ्रू द मिटस, मिटस के पास पाया जाता है, जो वेजिनल ट्रैक है ना, वेजाइना, उसके अंदर एक छोटा सा पोर होता है 1.5 इंचेस का। मेल के अंदर देखे अप्रोक्सीमेटली 8 इंचेस लॉन्ग होता है, विच पासिस थ्रू द डिफरेंट रीजन्स, जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड है, मेम्ब्रेन प्रोटीन है और पिनस है। इन तीनों चीजों से निकल कर जाता है क्या, यूरिन। पहले प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर मेम्ब्रेनस प्रोटीन है, और सॉरी पोर्शंस है, और उसके बाद पिनस की हेल्प से। तो ये पूरा का पूरा 8 इंच का होता है। नेक्स्ट देखिए डायलिसिस क्या है। डायलिसिस होती है बेटा आर्टिफिशियल तरीके से, जब हमने किडनी फेल हो जाती है ना, तो आर्टिफिशियल तरीके से वेस्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकाल जाता है। आर्टिफिशियल किडनी को क्या बोलते हैं, डायलिसिस। डायलिसिस आर्टिफिशियल किडनी। ब्लड इज रिमूव्ड बाय ए ट्यूब एंड पम्प्ड थ्रू स्पेसिफिक ट्यूबलिंग दैट एक्ट लाइक नेफ्रॉन। तो जो काम किडनी नहीं करती ना, किडनी के अंदर क्या है, फंक्शनल बेसिक यूनिट है नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन फंक्शनल है नहीं, नेफ्रॉन अपना काम बंद कर देता है, तो उसके बाद क्या है, आर्टिफिशियल नेफ्रॉन बनाया जाता है बॉडी से बाहर। तो अब इसमें होता क्या बेटा, बॉडी के अंदर से क्या ब्लड को बाहर निकालेंगे ऐसे, इसमें डाल दिया ऐसे, ये फिर वापस ब्लड बॉडी में डाल दिया। तो हमने क्या किया, ब्लड को बॉडी से बाहर पंप किया, पंप मीटर लगा दिया। तो हमने क्या है, आर्टरी के अंदर से ब्लड को निकालेंगे, ये आर्टरी के अंदर से, वेन के अंदर वापस ब्लड डाल दिया जाता। अब जहां पर ये ब्लड डाला ना, इसका जो ये मीडियम बनाया हमने, ये वाला जो इसके पास मीडियम क्रिएट किया ना, इस मीडियम के अंदर एक ऐसी ट्यूब लगाते हैं जिसके अंदर से क्या, यहां से हम ऐसा मीडियम क्रिएट करते हैं जो हमारे ब्लड के प्लाज्मा का होता है ना, वही मीडियम बाहर है बेटा। क्योंकि अगर इस हमने ऐसा मीडियम क्रिएट नहीं किया ना, अब इस ब्लड के अंदर जो भी सब्सटेंसेस हैं, इस ब्लड के अंदर जो भी सब्सटेंसेस हैं, उसमें मिनरल्स हैं, आयंस है, वेस्ट है, प्रोटीन है, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो हाई कंसेंट्रेशन से लो की तरफ आ जाएंगी। तो हमने जो ब्लड का मीडियम है ना, वो बनाना प्रेस डायलिसिस फ्लूइड की तरह, कंप्रेस्ड एयर है यहाँ पे। यूरिया को छोड़कर बाकी सारी चीज यहाँ पर डाल देंगे। तो अब इसमें बाकी सारी चीजें हैं, तो जो मोलिक्यूल ब्लड के अंदर है, जो उसको हमने बाहर निकालना है, यूरिया की मोलिक्यूल्स को वो बाहर निकलेंगे ऐसे। और यहाँ से फिर क्या, इसको हमने इसको कलेक्ट कर लेते हैं, ये कलेक्टिंग ग्रुप है, जो ये यूज्ड डायलिसिस फ्लूइड है। तो इस फ्लूइड को बाहर निकालते रहते हैं, नया डालते रहते हैं। तो इसके अंदर से क्या है, जो यूरिया की कंसेंट्रेशन इसमें ऐड हुई है ना, ये इसको यहाँ से हमने बाहर निकाल लिया, इसके अंदर यूरिया की कंसेंट्रेशन होती है। तो यूरिया की कंसेंट्रेशन बढ़ाने का काम नेफ्रॉन का है, वही काम हम आर्टिफिशियल तरीके से करते हैं, उसको बोलते हैं डायलिसिस। इसमें क्या है, टेनी पोर्स इन द ट्यूबलिंग्स अलो साल्ट एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट। जो छोटे छोटे पोर्स है ना बेटा इस ट्यूबलिंग के अंदर, इस ट्यूब के अंदर, वो पास साल्ट्स को और छोटे मॉलिक्यूल्स को पास करने में हेल्प करते हैं। वेस्ट डिफ्यूज्ड ऑफ द ब्लड इनटू द फ्लूइड फिल्ड चैम्बर अलोविंग प्यूरिफाइड ब्लड टू बी रिटर्निंग टू द बॉडी। तो ये जो ब्लड आया है इसके अंदर, ये ट्यूबल्स हेल्प करती है कि वेस्ट बाहर निकल जाएगा, बाकी चीजें मेंटेन रहेंगी और बॉडी के अंदर वापस ब्लड चला जाएगा। ये काम होता है आर्टिफिशियल तरीके से उसका, किडनी का। अब बात करें अगर फेलियर ऑफ किडनी या फेलियर ऑफ होमोस्टेसिस, किडनी के फेलियर कुछ डिसऑर्डर्स की, तो सबसे पहला बेटा ब्लैडर या किडनी इन्फेक्शंस।
ब्लैडर के अंदर या किडनी के अंदर इन्फेक्शन हो जाती हैं, विच इज कोज्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम कोलन्स एंड रेक्टम एंटरिंग यूरेथ्रा। यूरेथ्रा की एल्प्स, देखो रेक्टम है या फिर रेक्टम क्या है जिसमें अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, वहां से या फिर यूरेथ्रा से या रेक्टम से, कोलन रेक्टम से या यूरेथ्रा के अंदर एंटर कर जाते हैं। अब वेस्ट डिस्पोजल करते हैं हम, वहां से कुछ बैक्टीरिया क्या है, यूरेथ्रल ओपनिंग जो अभी हमने पढ़ी थी ना, यूरेथ्रल ओपनिंग, ये जो यूरेथ्रल है, यूरेथ्रल ओपनिंग्स है जो ये वाली, यहां से कुछ बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, किडनी के अंदर एंटर कर जाते हैं, जहां पर किडनी का इन्फेक्शन होता है। दूसरा किडनी स्टोन, पथरी हो जाती है ना, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मिनरल्स साल्ट एंड यूरिक एसिड दैट ब्लॉक पासेज ऑफ यूरिया। कुछ क्रिस्टलाइन ऐसी सॉलिड्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कैल्शियम के कुछ मॉलिक्यूल हैं या कुछ और साल्ट है बेटा, मिनरल साल्ट, वो एक ही जगह पर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में, प्योर फॉर्म में, जिससे स्टोन लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जो फिर ब्लॉकेज करती है यूरिन के पासिंग में। किडनी डायलिसिस अभी बड़ा आर्टिफिशियल तरीके से, कोस्ड बाय लॉन्ग टर्म डायबिटीज, लंबे समय तक डायबिटीज चलती है, इन्फेक्शन चलते हैं या केमिकल पॉइजनिंग चलती है, तो उससे किडनी डायलिसिस नहीं था, किडनी डिजीज है बेटा। गोट है, गोट में क्या है, आर्थराइटिस होती है, वेयर एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड लीड्स टू डिपोजिट्स ऑफ क्रिस्टल्स इन ज्वाइंट्स। अब इसमें क्या होता है बेटा, गोट के अंदर जो बहुत सारे यूरिक एसिड के क्रिस्टल है ना, वो ज्वाइंट्स में, बोन्स के ज्वाइंट में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे एक ज्वाइंट बना लेते हैं बोन्स का, जैसे एक ज्वाइंट है बोन का, तो इन ज्वाइंट्स के बीच में यहाँ पर क्या है, यूरिन के क्रिस्टल जो है ना वो स्टोर होना स्टार्ट हो जाते हैं ऐसे, उस डिजीज को बोलते हैं गोट। नेक्स्ट अगर देखें कंपोजिशन, यूरिन के अंदर क्या क्या चीज पाई जाती है, वाटर है बेटा 96%, क्योंकि यूरिया हमने बताया था, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, एक्सेसिव वाटर की हेल्प से अगर अमोनिया को निकालना है तो उसमें वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा लगता है, यूरिक एसिड की फॉर्म में बहुत ही कम लगता है, और जो यूरिया की फॉर्म में उसमें मिनिमल वाटर लगता है, मतलब बीच का, दोनों के बीच का। 96% इसमें जो है वाटर है, 2% क्या बेटा इसमें यूरिया, कितना हो गया 98% हो गया। बाकी कुछ लिटिल अमाउंट में 2% में क्या बेटा, 2% में हमारे यहाँ पे यूरिक एसिड भी पाया जाता है थोड़ा बहुत, इसके अंदर होता है बेटा क्रेटिनिन भी होता है, अमोनिया है, सोडियम है, पोटासियम है, क्लोराइड्स है, फोस्फेट्स हैं, सल्फेट्स हैं या फिर ऑक्जेलेट्स हैं, तो ये कुछ और केमिकल सब्सटेंस है थोड़े बहुत 2% में। यूरिया 2% और 96% वाटर 2% के अंदर, बाकी सारे दूसरे साल्ट है। तो ये होता है बेटा टोटल यूरिन की फॉर्मेशन। एक बार हम जो नेफ्रॉन है ना उसके फंक्शन को और देख लेते हैं, नेफ्रॉन के फंक्शंस को। जैसे ग्लोमेरुलस टिश्यू जो होता है ना, इस ग्लोमेरुलस टिश्यू से यहां पर आता है वेस्ट, इसको बोलते हैं बेटा लूप ऑफ हेनले। क्या ये लूप ऑफ हेनले है, ये यहां से लेकर ये है हमारा लूप ऑफ एनल। लूप ऑफ एनल है, और लूप ऑफ एनल के बाद इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। लूप ऑफ एनल, बोमन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल के अंदर यहाँ पर जो भी ब्लड आया है ना, उसमें प्रोटीन को छोड़कर बाकी मैक्सिमम चीजें क्या है यहां से इसमें निकल जाती है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होता है, तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट यहां पर आएगा और इस पीसीटी के अंदर आ गया। अब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के अंदर बेटा यूरिया भी है, बहुत सारे वेस्ट भी हैं, उसके अलावा कुछ आयंस भी हैं, मिनरल्स भी हैं, और उसके साथ साथ में बेटा वाटर भी है बहुत सारा। तो इसको वापस रीएब्जॉर्ब करना है, क्योंकि एब्जॉर्ब तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ना, यहाँ पर इसको दोबारा रीएब्जॉर्प्शन करना है। तो पीसीटी का काम क्या है, ये मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन करती है, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कर लेती है। उसके बाद लूप ऑफ एनल है, एक तो लूप ये है, एक लूप ये है, तो दो लूप है बेटा, ये डिसेंडिंग लूप है, ये वाला कौन सा लूप है, डिसेंडिंग लूप है ये। इस तरफ ये कौन सा लूप है बेटा, असेंडिंग लूप है।
असेंडिंग लूप है। डिसेंडिंग लूप की क्या खासियत है? डिसेंडिंग लूप जो होता है ना, ये साल्ट के लिए इम्परमीबल है, साल्ट इम्परमीबल है, लेकिन वाटर के लिए परमीबल है। ये वाटर के लिए परमीबल होता है। इसका उल्टा कर देंगे असेंडिंग लूप को। असेंडिंग लूप जो होता है ये वाटर के लिए क्या है? इम्परमीबल, लेकिन ये साल्ट के लिए परमीबल है। साल्ट के लिए परमीबल है, तो इसके अंदर से वाटर बाहर जा सकता आ सकता है, यहाँ पर साल्ट बाहर जा सकता आ सकता है। इन दोनों की हेल्प से, लूप ऑफ एनल की हेल्प से यूरिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। यूरिया जो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी और फिर उसको क्या है, इस डीसीटी की हेल्प से इस कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट कर लिया जाता है। डीसीटी इसका काम क्या है? इसके अंदर मैक्सिमम वाटर, सोडियम आयंस, इनका कलेक्शन होता है। जो भी बच गया ना रीअब्जॉर्ब करने की चीजें, जो बच गई मिनरल्स, वाटर बच गया, उसको रीअब्जॉर्ब ये कर लेती है, बाकी कलेक्टिंग डक्ट में स्टोर हो जाता है। तो ये इसके फंक्शन है बेटा। और भी ज्यादा जो इसके फंक्शन है ना, डीपली अगर स्टडी करना है आपने, तो इसके लिए एक और स्पेशल हम नेफ्रॉन के ऊपर वीडियो लेकर आएंगे। आज का जो हमारा वीडियो था वो था किडनी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना, वो सारे के सारे। फिल्ट्रेशन की अगर बात करूं ना मैं, किडनी की, जो हमारी किडनी है 180 ml ब्लड प्योर कर देती है पर डे। तो ये 180 ml ब्लड प्योर होता है, बार बार रिपीट होता रहता है ना, उसी को रिपीट करती रहती है। तो इसमें और भी कंसेप्चुअल बिल्कुल डीपली नेफ्रॉन को अलग से लेकर हम स्टडी करेंगे एक वीडियो के अंदर। पूरा नेफ्रॉन का वीडियो रहने वाला वो हमारा। तो ऐसी कंसेप्चुअल वीडियो जिनमें बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पढ़ाया जाता है, उनको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के अंदर, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।